बुलडोजर चलाएंगे तो हम लेट जाएंगे, उसी में हम लेट जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। मोदी है कितने साल हो गए, 5 साल तक है, 5 साल तक के उधर पुधर कुछ भी कर जाएंगे। जब कांग्रेस ने ये जगह दी, लोगों को रहने के लिए, गरीबों को जगह दी, सब अपने बच्चों को 10-10 बच्चे भी पैदा हो रहे थे। ये छोटा सा घर है, अंदर देख लो टाइल्स लग रखी हैं और ऊपर एसी लग रखा है। कितने बच्चे हैं? 5 हैं। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। सोचते नहीं है कि ज्यादा बच्चे हो गए थोड़े? कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। बच्चे होगा 12। जब से ये मोदी जीता, जब से झुग्गी तोड़ने के लिए बोला है। इंदिरा गांधी की बसाई हुई झुग्गी है, ठीक है। आज से कम से कम 40 साल हो गए इस झुग्गियों को, ठीक है। तो जो झुग्गी बसाते हैं ना, तो वो पेपर नहीं देते, झुग्गी को कोई पेपर नहीं होते हैं। हमें तो झुग्गी तोड़ दोगे तो हम जाएंगे काम, तो सड़क पे रहेंगे। फिर जाएगी तो कहाँ रहेंगे ये बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नाले के ऊपर है, हमारे ना कोई जगह है, ना जमीन है, ना कुछ भी है। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेकर, कहाँ बैठेंगे? हमारे बच्चे रहेगा हो जाएंगे, इतना पैसे लगाए तो कौन भरेगा इसको। अच्छा, क्या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो बहुत है, बच्चे बहुत है, 50-60 आदमी। 50-60 आदमी है आपके परिवार में? ये यही रहते हैं? नहीं, यहाँ तो पब्लिक बहुत है, एक में होंगे जिसके बीवी बच्चे चमलिया बुआ, तो वह तो परिवार में तो आता नहीं है। वो झुग्गी है, एसी लग रखा है। ये हमारी उम्र, ये बुजुर्ग मर गए यहाँ 50-60 साल हो गए हैं रहते रहते। ये छोटा सा घर है, अंदर देख रहे हो टाइल्स लग रखी हैं और ऊपर एसी लग रखा है। छोटी सी झुग्गी है। कितने परिवार रहते हैं इस घर में? 3 परिवार रहते हैं बस। हाँ, 3 परिवार रहते हैं। तो बच्चे अलग, मतलब 3 अलग अलग परिवार? नहीं, एक ही में रहते हैं बस। हाँ। कौन कौन है 3 सदस्य? मैं हूँ, पापा है, दादी है बस। आप, पापा और दादी। अच्छा, ये एसी अंदर रख रखा है ना? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं, पापा रिक्शा चलाते हैं बस। हाँ। बिजली बिल वगैरह आता है? हाँ, आता है। तो एसी का बिजली बिल कितना आता होगा? 6000 आता है, 6000, 4000। मिडिल क्लास, आप रिक्शा चलाते हैं, आपके पेरेंट्स, तो 6000 भर लेते हैं? नहीं भर पाते, मजबूरी, किसी से कर्जा लेते हैं। दी इस बात, ये बात। एसी कर्जा लेके लगाया है आपने? बात ये है। ये मकान खुद का है? कहाँ छोटा सा भी टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? अच्छा, मतलब इस मकान का कागजात वगैरह है आप पे? कागज वगैरह होगा, मुझे पता नहीं, पापा को पता होगा। हाँ। आपकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी का भी खर्चा होगा फिर? हाँ, मम्मी भी नहीं, एक्सपायर हो गई मम्मी। हाँ। शहर ऐसी चल रही है, अगर कल को आके जमीन टूट जाए तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ रहेंगे? रोड में रहेंगे। अब मोदी सरकार क्या कर रहा है बताओ। आपका मतलब मूल निवासी आप कहाँ? हाँ, मतलब यहीं रहते हैं शुरू से, 40 साल हो गए यहीं रहते हैं। 40 साल से यहीं रहते हैं। अच्छा, हमें हो रहे तो कम से कम 40-50 साल हो गए रहते रहते। इसका बिजली बिल वगैरह भी आता होगा? बहुत आता है, अभी 4000 आया, फिर भर के आया। हम बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस प्रॉपर्टी पे जिस पे आपका ये घर बन रखा है छोटा सा, क्या इसका कागजात वगैरह है आपके? प्रॉपर्टी पेपर्स हैं? हाँ, सब है, सब हमारे पास है। प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, मतलब है पक्का प्रॉपर्टी पेपर? टूटती है तो कहाँ जाएंगे? तो हमें कुछ बनवा के क्वार्टर देंगे, जब तो उसमें जाएंगे, बना के देंगे। जब टूटेगी जब हमें हमारे घर बना के देंगे दूसरा, तब तोड़ सकते हैं। ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं हम। यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं हम। अब गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, अगर बाई चांस यहाँ पे कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी पेपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर नहीं है, अगर सरकार बोलती है कि आपको आवाज़ तब दिया जाएगा जब आप हमें प्रॉपर्टी पेपर यहाँ के दिखाएंगे, तब अगर जिनके पास नहीं होगा तो उनको तो आवाज़ मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो तो सही बात है, वो तो आप सही कह रहे हो। किसी के पास कागज प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं है, कागज किसी के पास नहीं है। पुराना पहचान पत्र था पहले, आधार कार्ड बाद में बना है। आधार कार्ड पहले पहचान पत्र, कार्ड और पहचान पत्र है इन पे, लेकिन प्रॉपर्टीज पेपर नहीं है। दादा से रहते हुए आ रहे हैं ना, बल्कि उसी के थ्रू से रहते हुए आ रहे हैं। अब जब टूटा ही नहीं है, मतलब अब मर गए, जब अब वो मर भी गए, जबकि उनके निशान घर है तो उनके थ्रू से रह रहे हैं। अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? अब टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग है, कोई कैसा है, कोई कैसा बीमार है, कोई कैसा है, बताओ कहाँ जाएंगे वो रहने के लिए? सरकार को तो भी सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर झुग्गी तोड़ो तो उसके बदले तो कुछ तो दो।
यहाँ पे आप कह रहे हैं दादा परदादा से ही है, उनको भी पता होगा कि ये अवैध ज़मीन है इसके कोई कागजात नहीं है, इसके कोई कागजात नहीं है। तो कितने साल हो गए, कब से रह रहे हैं, तो अब तक तो वैध तरीके से आप ज़मीन खरीद सकते थे। अगर इतने साल हो गए, जब टूटना था जब भी टूट जाते, अब इतने सालों के बाद अब टूट रहे हैं, तो भाई अगर तोड़ोगे भी तो इंसान को रहने का सुविधा भी तो दोगे कि ऐसे ही मतलब कि कहाँ जाएंगे बताओ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 हैं। 5 बच्चे हैं, अच्छा 5 बच्चे हैं। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हस्बैंड कोई काम नहीं करते? वो रिक्शा चलाते हैं बस। हाँ, गुजर बसर हो जाती है। क्या होता, कुछ भी नहीं होता। वही तो बोले गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इतना जो लाते हैं वही खाना होता है। बच्चे की ट्यूशन जाती है, स्कूल में फीस जाती है बच्चे तो। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी में पढ़ते हैं। आप सोचते नहीं है कि ज़्यादा बच्चे हो गए थोड़े? कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। अभी बच्चे और करेंगे, यहाँ पर तो सबके 7-8 अभी बच्चे होगा 12 बच्चे। अभी ये पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करेंगे। इनके 12 बच्चे हैं। हाँ, आपके कितने बच्चे? हमारे तो पोती पोता है, बेटियों के बच्चे हैं। अपने बच्चे? 4 बच्चे। झूठ बोल रही है। देखो 12 है। हाँ, 4 बच्चे। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार थी जब भी तो बच्चे होया करते थे, जब भी तो सरकार चल रही थी, जब ये घर मकान इंदिरा गांधी के टाइम के दिए हुई हैं जगह, कभी उन लोगों ने उजाड़े नहीं, कांग्रेस वालों ने कभी नहीं उजाड़े। जब से मोदी आया है, मनहूस आया है, मोदी आया है, ये अपनी राजनीति खेल रहा है। काम धंधे दे, बेरोजगारों को नौकरियां दे, काम धंधे दे, ये चीजों तो दे नहीं रहा है। गरीबों को ही उजाड़ रहा है। दुनिया भर के झगड़े करवा रहा है आपस में, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ऐसे तो नहीं, गरीब कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ये लोग? अच्छा, इस झुग्गी में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मोदी ने ये अफवाह फैला रखी है हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इंसानियत के नाते सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही बात मैं बोलती हूँ, अगर हिंदू का भी घर टूटेगा तो मुस्लिम का भी टूटेगा, अगर मुस्लिम का टूटेगा तो हिंदू का भी टूटेगा। मैं तो सब पब्लिक से आज भी बोलूंगी, अवैध जमीन पे बना है इसलिए टूटेगा। एक मिनट, अवैध जमीन होना है। जब मैं बता रही, फिर आती है कांग्रेस की बात, हाथ वालों की बात आती है। कांग्रेस, एक बात बताइए, कांग्रेस वालों ने आपको प्रॉपर्टीज पेपर दिए? प्रॉपर्टीज पेपर सब कुछ देगी कांग्रेस, लेकिन देगी, जब बना था तभी देना चाहिए। कांग्रेस ने जगह दी ना। जब से मैं बता रही, मैं जो चीज़ है ना उस चीज़ को आप सुनो पहले। जब कांग्रेस ने ये जगह दी, लोगों को रहने के लिए, गरीबों को जगह दी, सब अपने बच्चों को 10-10 बच्चे भी पैदा हो रहे थे, अच्छी सरकार चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये हमें बताओ, जब ये मोदी आया, जब से इसने मनहूसपंथी की, प्लेन हादसे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इन चीज़ों को रोको ना, जाके वहाँ दीवार खड़ी करो। गरीबों को क्यों घर उजाड़ रही है? तो पाकिस्तान को भी खत्म कर रहा है, सारे हिंदुस्तान को भी खत्म। क्या कांग्रेस सरकार ने आवास बना के दिया था? सब कुछ कांग्रेस ने दिया था, ये सब कांग्रेस। जो झुग्गियां यहाँ पे आवास के नाम से जाना आता है, झाड़ू वालों ने नहीं बनाई है, कांग्रेस की टाइम की बनी हुई है। झाड़ू तो हवाई है, ये पार्टी अभी है नहीं। झाड़ू अलग है, कांग्रेस अलग है। केजरीवाल अभी झुग्गी रह रही है। पर एक बताऊं, ये जो मोदी कर रहे हैं ना, ये सब, ये आज भी मैं पब्लिक से एक बात बताइए, इंदिरा गांधी, आपका मानना है कि इंदिरा गांधी के टाइम से है, तो इंदिरा गांधी ने भी तो कागजात दिए होंगे ना, आपको बिना कागजात के बसा दिया, तो राशन कार्ड सब बने हुए इन मकानों से, तो अब तो इनके पास ये बिना वेज के नहीं रह रहे हैं, सारी आइडिया इनके पास। इंदिरा गांधी अगर प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज पेपर नहीं, वो भी इनके पास, जब सारे कागज है तो प्रॉपर्टीज पेपर सब कुछ है, है ना, जो पर्चियाँ होती है वो सब कुछ है इन लोगों के पास। लेकिन देखो, मोदी तो जो करना है वो करेगा, उसको तो जो अपनी मनमानी करनी है वो करेगा। वो चाहता है कि मेरी हवेलियां बने, मेरे घर बने, मेरा मकान बने, गरीब रोड पे आ जाए, समझ गए। मैं तो देखो आज ही बोलूंगी, मैं जनता से यही बोलूंगी, एक ये झाड़ू भी कुछ नहीं है, जब कांग्रेस ने कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। ये कांग्रेस के, आज अगर कांग्रेस परिवार होता है, झुग्गियां कभी नहीं टूटती। एक बात बताओ, नहीं टूटती, मान लिया, एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए, ये दिल्ली की प्रॉपर्टी में आता है, मान लीजिए दिल्ली की प्रॉपर्टी में आता है, इस पे आपको आवास बना के दिया जाएगा। मोदी सरकार का ये कहना है कि जहाँ पे झुग्गी टूटेगी वहाँ पे आवास बनेगा और मिलेगा। कुछ ना मिल रहा है, जिन जिन घरों में बीजेपी के झंडे लगे ना, वही घर उसने उजाड़ दिए, और कुछ ना मिल रहा। लोग आज भी रो रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने बीजेपी के झंडे लगाए, ये सोच रहे कुछ ये झाड़ू भी, ये बीजेपी आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी, हमको घर झुग्गी की जगह मकान मिलेंगे। इनको तो झुग्गी की जगह रोड पे बिठा रही है बीजेपी वाले हैं।
दिए इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के, जो दिल्ली से। यहाँ पे नोटिस मिला है? नोटिस मिला है? नहीं, अभी नहीं आया नोटिस। रात को ही बिल्डोजर, मोदी सरकार ऐसी चोर सरकार है, वो रात को ही आते, बिल्डोजर लेके आती, रात को ही उड़ाती है। ठीक है, ये सब धोखे से ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। बस मेरा तो कहने का तो हम लेट जाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो हम लेट जाएंगे, उसी में हम लेट जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। ये कल्पना किसको जाएगा? मोदी क्या जाएगा? हमारे जैसा ये हमारे बच्चे तड़पेंगे, इतना तरह ये हमारे बच्चे तड़पेंगे। ये भूखे ने प्यासे घाम की तरह, धूप की तरह हो रहा है। इतना आप कह रहे हैं भूखे प्यासे गरीब लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे शराब या फिर 2 नंबर के कोई काम वगैरह भी होता है? ना, हमारा कोई नहीं 2 नंबर का, हमारा कोई नहीं बेटा हमारा कोई नहीं होता काम 2 नंबर। हमारे काम काज के रिक्शा घोड़ा चलाते, बच्चा इसी में खाना खर्चा चलता है, खाने खर्चा इसी में चलता है। मर जाएंगे, ये बोल रही है बुढ़िया, अगर ये मर जाएंगे लोग मांगे तो ये मोदी इन्हें, मतलब जब मर जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? आके प्लॉट देंगे आके, बताओ? तो बेचारे मर जाएंगे तो देखो कोई सुविधा तो करो। अभी ये मोदी है, कितने साल हो गए? 5 साल तक है। 5 साल तक के उधड़ पुधड़ कुछ भी कर जाएंगे। करने के बाद में क्या होगा? जनता सही चलती है। अगर जनता ही बोलेंगे ना, 5 साल के बाद हम दूसरा लेके आएंगे नेता सरकार। अगर वो चाहते हैं तो कर दो, कोई बात नहीं। 5 साल बाद अगर जनता मिलके कोई दूसरा कांग्रेस लाएंगे ना, तो केजरीवाल लाएंगे। मोदी फिर क्या करेगा? जनता ही से वोट चलती है। तो देख लो, अगर तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी ये बुढ़िया बुजुर्ग सब बोले हम तो बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आपने कोई जमीन खरीदी, ठीक है, और उस पे किसी ने बहुत साल से कब्जा करके रख लिया, ठीक है, तो आप कभी ना कभी तो जाएंगे ना उसमें? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। अभी जब से मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी देके गई, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने आपको लीगल पेपर क्यों नहीं दिए? तो दिए नहीं, अगर दिए ही नहीं है, सबको जमीन देके गए, आधार कार्ड देके, राशन कार्ड, सब कुछ प्रूफ देके गए। आधार कार्ड राशन से नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी तब मानी जाएगी जब आपके पेपर दिए जाएंगे। तो कांग्रेस ने पेपर नहीं दिया, तो यहाँ तो कांग्रेस की गलती है ना, यहाँ पे बीजेपी की क्या गलती है? अगर कांग्रेस करते आई तो जब से जुग्गी तो नाम टूटने की बोली नहीं, जब से ये मोदी जीता, जब से जुग्गी तोड़ने के लिए बोला है। क्योंकि मोदी सरकार काम कर रही है। तो क्या कर रही है? करना है तो वहाँ पर जाके करो ना, जहाँ ये आतंकवादी सब कुछ हमले वहाँ पे भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। कहाँ मर जाएंगे? ये जो सारी झुग्गियाँ हैं, आप मेरी बात सुनिए, ये जितनी झुग्गियाँ हैं ये सारी इल्लीगल है। छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही है, छत तो है किसी का। इस बात को मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जब कांग्रेस ने आपको आवाज दिया था तो उसको प्रॉपर्टीज पेपर आपको देने चाहिए थे। तब के लोगों ने तब क्यों विरोध नहीं किया? मैडम, झुग्गी झोपड़ी वालों की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, ना ही कोई पेपर होते हैं इनके। वही चीज मैं बोल। और ये इंदिरा गांधी की बसाई हुई झुग्गी है, ठीक है, आज से कम से कम 40 साल हो गए इस झुग्गियों को, ठीक है। तो जो झुग्गी बसाते हैं ना, तो वो पेपर नहीं देते, झुग्गी को कोई पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। वो तो झुग्गी कब्जा होती है, कब्जा कर लेते हैं, वो तो है, ठीक है। कब्जा करके आप अभी रह रहे हैं? ये तो समझ लो इंदिरा गांधी की दी हुई है, ठीक है, इसके कोई पेपर नहीं हो। और मतलब टोकन वगैरह सारे हैं, बिल वगैरह सारे, जो बंदे यहाँ रहते हैं, बस यही है, और कोई पक्के प्रूफ नहीं है। मतलब पेपर नहीं होते, झुग्गी के पेपर नहीं होते, प्रॉपर्टी वो पेपर नहीं। अगर आप इनसे किसी को, अगर हम झुग्गी कहीं बेचेंगे तो वो सेल लेटर के द्वारा बिकती है, पर वो जो सरकार देती है वो प्रॉपर्टी नहीं देती है अपनी, ठीक है मैम। हाँ, ज़मीन खाली, जैसे अब हमने झुग्गी लगा लिया तो कब्जा हो गया हमारा। अब अगर हमने कभी ना कभी तो कोई कब्जा हटाने आएगा ही ना। तो देखो मैम, वो तो आज से कम से कम 40 साल से हम तो यहीं पे रह रहे हैं, कभी किसी ने नहीं हटाया। तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की थी, केजरीवाल बीजेपी की आई, बीजेपी की आई, अब बीजेपी की आई, तो आपको आवास बना के देंगे, ये मोदी का वादा है। आवास मैम कुछ नहीं बना के दे रहे, बंदे वैसे ही मर रहे हैं। आवास दिए गए हैं, 1600 आवास दिए गए हैं। अभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे फ्लैट दिए गए, ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, बंदे वैसे ही पड़ रहे हैं। यहाँ पे टाइम पे पानी वगैरह नहीं आता? यहाँ पानी आता है मैम, आता है, प्रॉपर आता है। अब आता गंदा पानी, गंदा पहले आता था साफ, अब आता है सिर्फ गंदा आता है थोड़ा बहुत। हाँ, पानी लेके आते हैं, बिस्लेरी बोतल हम खुद ही लेके आते हैं, गंदा पानी आता है बिल्कुल, बच्चा पीने के लायक ही नहीं है। 1.5-2 घंटे पानी आता है, फिर चला जाता है। और शौचालय भी बहुत गंदा है, शौचालय गंदा है। लेडीज वहाँ पर जाती है झील पे, एमसीडी की गाड़ी आती है कूड़े वाली। हाँ, कूड़े वाली तो आती है, प्रॉपर सब डालते हैं उसमें, डालते हैं। वोट भी मोदी को यहीं से दिया गया है पूरा जो। हाँ,
हम ही सबने वोट दिया मोदी बीजेपी में। क्या पता आपकी इस जो झुग्गी को तोड़ के आपको अच्छा खासा आवास मिल जाए। अच्छा खासा, देखो हमारा जैसा है वैसा ही सही है। अच्छा, आपका मकान आपने बनाया कितने लागत का हो? हमारा तो कोई लागत का नहीं, 1-1.5 लाख रुपए का बना हुआ है बस। जैसे जीते हैं गरीब आदमी छोटे छोटे जमीन जगहों में, वैसे जी जाने दो। अब ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी बेचारे, बताओ। ये इतने बना लिया पैसे लगा के, अब ये तोड़े फाड़ेंगे तो कहाँ मर जाइए।